नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। सर, आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। खबर संबंधित है नरियार पंचायत से, जो कि मोतीपुर प्रखंड के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला में है। आज हमारे साथ उसी पंचायत के कई निवासी ग्रामीण मौजूद हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे समाज के विकास पर, विशेषकर ग्राम कचहरी की व्यवस्था। नरियार पंचायत में जो ग्राम कचहरी है उसकी व्यवस्था कितनी बेहतर हुई है पहले से, और अभी आने वाले चुनाव में, चूंकि प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं शत्रुघ्न पासवान जी, तो इनसे भी हम बात कर जानेंगे कि क्या है इनका विचार, कैसे होगा समाज का विकास। मैं जरूर कहूँगा नज़र बनाकर रखें और इन जानकारी के साथ आप अपने पंचायत को भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यदि इनका विचार बेहतर होगा तो पंचायत चुनाव लगभग सभी जगह पर हो रहा है और बिहार के तमाम पंचायतों में व्यवस्था बेहतर होने को लेकर अभी ही मौका है। तो आप लोग नज़र बना कर रखें, सोचे समझे और यहाँ के साथ साथ अपने पंचायत के विकास के लिए भी जरूर ध्यान बनाकर रखें। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदन जी। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे, आप समाज सेवा में रुचि रखते हैं, जानकारी मिल रही है, पहले से भी आपने समाज की सेवा की है, तो अपने द्वारा किए गए काम को बताइए, क्या कुछ आपने समाज के लिए बेहतर किया है? हमने जो भी किया है समाज के सहयोग से बहुत काम करा है। माननीय डॉक्टर रघुवंश बाबू के द्वारा जो वह मंत्री रहे तो उस समय हमने समुदाय को बनवाने का काम किया। पूर्वजों ने हमारे स्टेट ट्यूबवेल देने के काम किया, जो समाज में अन्न के लिए त्राहिमाम था उस समय ट्यूबवेल देने के काम किए। आज इनसे भी ब्रिज बाबू विधायक से भी उनको कहा कि लाला टोला में समुदाय भवन बनवाए, और एवं प्रकार के विद्यालय जो अपने ज़मीन दे करके भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे कराए हैं। जो अपना ज़मीन दे करके, हमारे पास ज़मीन भी नहीं है फिर भी दे दिए, और ज़मीन को दे करके आज हम शिक्षा के अतिथि जला रहे हैं। और सारे सरपंच ही हमारे, इसके पहले पुतहू रही, उप सरपंच हम भी रहे, उस समय से लेकर के अब तक हम लोग इस समान सीट है, फिर भी हम लोगों को कोरा में लोग रखते हैं। हमेशा लोग इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं, हम सब लोग समाज को भी देते हैं। हमारे यहाँ सब समुदाय के लोग हैं, सब लोगों को मान सम्मान देते हैं। हम भी चाहते हैं उन लोगों को आदर के साथ हम देखते हैं, कहीं भी कटौती नहीं करते हैं और समाज के जुड़ कर चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चुनाव में जीतते हैं तो फिर इस चुनाव से अच्छा व्यवस्था करें और थाना में कहीं नहीं जाए, गरीब से शोषण नहीं हो, और सामाजिक न्याय की धारा में हम सब लोग के लेकर चले और विकास भी साथ ही साथ जो है उसको कराएं। जी शत्रुघ्न जी, जैसे कि दर्शकों ने आपने सुना कि इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, और जो इनको पद और इनको जो उत्तरदायित्व मिला था उस पर भी इन्होंने काम किया है, जैसा इन्होंने कहा है। और लोगों से भी हम आपसे भी बात करते हैं और लोगों से भी हम बात करते हैं। फिर बता दीजिए कि आपका क्या शुभ नाम हुआ? की नाम मिलेगा अपने के? बीरबल राम। बीरबल जी, इन्होंने जो बात कही है आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बढ़िया कहे हैं, किए हैं सेवा? ठीक है, सब बढ़िया, सब बढ़िया है। ठीक है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम बालेश्वर पासवान हुआ। जी बालेश्वर जी, इन्होंने जो बात कही है आप इसको कितना इत्तेफाक रखते हैं? इनके बातों में बहुत सी सच्चाई है, क्योंकि इनके पूर्वजों ने ट्यूबवेल दिया और इनके द्वारा स्कूल शिक्षा का दीप जलाए। शुरू में भी जब यह स्कूल नहीं था तो भी ये स्कूल खोलकर बच्चों को पढ़ाया करते थे। यहाँ के बच्चे बहुत से पढ़े लिखे हैं और जो भी सामाजिक कार्यों में इनका बहुत ही योगदान रहा है, चाहे सामुदायिक भवन बनवाने में माननीय स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह से हो, चाहे डॉक्टर ब्रिज बाबू, स्वर्गीय ब्रिज किशोर सिंह जो विधायक थे उनसे कहकर सामुदायिक भवन लाना, इन सभी कार्यों पर इनका काफ़ी रहा है, रुचि रहा है। और जब ये अपने सेवा काल में रहे तो लगभग लोग थाने में नहीं जाते थे और न उनका शोषण होता था, यहीं पर सारे फैसला हो जाता था। बड़े ही, चाहे ज़मीनी विवाद हो, भाई भाई का झगड़ा हो, बड़े ही आदर भाव से इनकी फैसला को लोग कबूल किया करते थे और इन्होंने समाज में जोड़ने का काम किया है। और विकास के नाम पर एक और मैं थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ, क्योंकि हम वंचितों के समाज से आते हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, और शेड्यूल कास्ट बड़ी ही घपला हुआ है। यहाँ पर पंचायत में शेड्यूल कास्ट को नगण्य कर दिया गया है, जिसके कारण यहाँ आरक्षण किसी भी पद पर नहीं है। यह रोना है। और समान सीट पर भी लोग दे देते हैं, बड़ी ही प्रतिष्ठा देते हैं, लेकिन रोना इस बात का है कि मैंने न पंच न वार्ड में आरक्षण मिला है।
जबकि यहाँ 5,000 शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या है। आरक्षण चलिए, आपने ही तो कहा अभी कि कास्ट नहीं होने के बावजूद भी, आरक्षण नहीं होने के बावजूद भी इनको लगातार लोग मदद कर रहे हैं, लगातार इनको लोग पद प्रतिष्ठा दे रहे हैं, तो ये बड़ी बेहतरी है। दूसरा बात हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो आपका जो चुनाव अभी होने वाला है, इस बार की क्या योजना बनाई है आप लोगों ने, क्या कुछ मदद कर पाएंगे, वो भी हमें दर्शकों को बताएं। समाज का जो भी है, जो भाईचारा बना रहे, किसी ज़मीनी विवाद को हल करना, और अपने जो भी बन पाए, जो भी न्याय संगत जो बात हो उसमें हम लोग बढ़ सके भागीदारी हो, किसी को गरीब कमज़ोर लोगों को आपस में लड़ाई न हो, किसी समाज को टूटने नहीं दे, ये सब मेरा प्रथम भूमिका होगा। और हर समुदाय के लेकर चलना मेरा प्रथम कर्तव्य होगा। मेरे समाज में सब जाति धर्म के लोग हैं, सब लोग मानते हैं, मैं भी मानते हूँ, उनको पूजनीय मानता हूँ और मानते रहेंगे जी। तो ये है इनके विचार। और इन्होंने, आपने जो बात कही थी, मैंने बीच में रोकने का जो प्रयास नहीं किया था, मतलब आपने पूरा कर ही दिया था, लेकिन मैं दोहरा दूं फिर से कि इन्होंने जो बात कही है आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं। खैर, आपने आरक्षण की बात की है, आरक्षण हमारे संविधान में लागू है और इसको लेकर के जो भी जहाँ जहाँ जिस स्तर पर लागू है उसको हो रहा है। इस पंचायत में भी क्या स्थिति है जरूर आप लोग देख रहे होंगे हमारे दर्शक के माध्यम से, तो वो भी आगे होगा। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में इन्होंने जो बात कही है, कितना बेहतर है, हो पाएगा समाज का विकास? हाँ, समाज का विकास होगा, समाज का भाईचारा कायम रहेगा, न्याय संगत काम होगा, यह हमको पूरी उम्मीद है जी। तो ये इनकी उम्मीद है, इनके समर्थन में उन्होंने बात कही है। और सारे कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको कैसा लग रहा है? पीछे आपका क्या शुभ नाम हो? बिल्कुल, मेरा नाम सोनू कुमार हुआ जी। नरियार पंचायत वार्ड नंबर 13 से हैं। जो बात बिल्कुल सही बोले हैं, कहीं से इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पंचायत का स्थिति कुछ हमारे मुखिया माननीय जी के कारण कुछ अभी दिक्कत चल रहा है। 5 साल में जो पंचायत का स्थिति चला है, बहुत घटिया से घटिया चला है, जिसके कारण आज जनता उसको भोग रही है। अब हम आप ही से कहेंगे, आपने कहा एक बात तो यहाँ पर ठीक है, चलिए इनकी बात आपने रख दी है, दूसरी बात आपने कहा पंचायत में समस्या है, तो इसका निदान कैसे निकलेगा? क्या लगता है आपको, क्या प्रक्रिया होगी? वो हम लोग जनता के पीछे उसका निदान निकलना। हम लोग एक शिक्षित सच्चे अच्छा ही उम्मीदवार चुनेंगे, उससे काम करेंगे, अपना निदान निकलेगा, समस्या का हल होगा, जनता का इसे उपाय चलेगा, काम चलेगा उसका। ठीक है, तो ये देखिए इन्होंने जो बात कही है वाकई में वही सही है। और एक बार और इनके लिए ताली बजाइए जरूर आप सभी लोग, जिन्होंने बेहतर बात बताई। देखिए, समस्या है उसका निदान आपके हाथ में है। आप दर्शक हमारे जो क्षेत्र से भी जुड़े हैं और विभिन्न जो भी पंचायत से आप जुड़े हैं, तो आपके वोट का जो अधिकार है वही आपके विकास के रास्ते को तय करने में मदद करेगा। अगर आप बेहतर को चुनेंगे तो बेहतर पाएंगे, नहीं चुनेंगे तो वही समस्या भी पाएंगे। अच्छा, एक बात, आपका क्या शुभ नाम हुआ? संजीत पटेल। संजीत जी, आपके नज़र में कितना विकास हो रहा है इस पंचायत का? जीरो। यहाँ विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। हम पंचायत समिति कैंडिडेट हैं। यहाँ पंचायत समिति कैंडिडेट जो भी लोग आए हैं पीछे से 20 साल से, 4 टर्म यहाँ किसी नाम का विकास नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ है। हम चाह रहे हैं कि भ्रष्ट मुक्त मेरा पंचायत हो, नासा से मेरा पंचायत को मुक्ति मिले, दलालों का यहाँ से नाश हो, मेरा यही पैगाम है। और पंचायत में अमन शांति का वातावरण हो। जी। तो ये देखिए, यहाँ पर 2 प्रत्याशी आ गए। एक तो क्या पंचायत समिति से हैं, एक यहाँ पर आपके सरपंच से हैं। चौपाल है, जनता भी यहाँ पर मौजूद है। तो आपसे भी सवाल हम पूछ लेते हैं। एक बात बताइए, पंचायत समिति आप बनने को लेकर आगे बढ़े हैं, क्या लगता है क्या कुछ आप कर पाइएगा? भ्रष्टाचार मुक्ति कैसे होगा? देखिए, सच्चा और निष्ठावान आदमी को एक बार जनता चुन के भेजेगा, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। इनका भी जवाब ठीक ही है, लेकिन और मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों के माध्यम से, पहले जो आज हमारे समाज की स्थिति 2 स्तर से गड़बड़ है। एक तो कि प्रतिनिधि को लोग गलत तरीके से चुन लेते हैं, लोभ मोह डर भय के कारण। दूसरे बात, प्रतिनिधि को भी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, क्या तभी निदान निकलेगा ना। तो ठीक है, आपने जो बात कही है, तो अब आपके पंचायत में बेहतर भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था आपके माध्यम से बन सकती है। आगे इसकी जानकारी लेकर आगे काम करेंगे तो विकास संभव है। ध्यान में रखते हैं ना इसको? पूरा ध्यान में रखते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पर इस चौपाल में नैयार में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज जो परिचयात्मक यहाँ पर जो बात मैंने आपके सामने रखी है वो यही है कि इस पंचायत के सभी लोग मिलकर समाज का विकास चाहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर सरपंच जी हैं, उम्मीदवार के रूप में आए हैं। तो आप दर्शकों को इनका विचार व्यवहार कैसा लग रहा है मैंने आपके सामने रख दिया है। एक और यहाँ पर उम्मीदवार पहुँच गए हैं तो वो भी अपनी बात इन्होंने रख दी है, वो भी आपने सुन ली होगी। तो जरूर बेहतर का चयन करें, बेहतर आप पाएंगे। तो यही है आज का फलसफा। चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिरी में चुनाव में सभी लोग बेहतर को चुने बिना किसी लोभ मोह डर भय के। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हाँ, अच्छा रहेगा कि जो किसी के दबाव में नहीं रहे, किसी पैसा के कौड़ी के लोभ में न आकर के जो अच्छा कैंडिडेट हो, जो समाज में कभी दुख सुख में साथ रहे, उसको चुने लोग। यही मेरा कहना है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये हम तो अपना पंपलेट में लिखवा चुके हैं कि शराब मुर्गा पैसा बांटने वाले से सावधान रहें। हाँ, और इसके आगे कोई करते हैं तो समाज के लिए तो फिर वही पुराना बात हो जाएगी ना। चलिए, एक बार और ताली बजाइए। शराब मुर्गा वाले से सावधान रहें। आप क्या संदेश देना चाहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में? हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो हर समय पंचायत में उपस्थित रहे, हर दुखों में आकर वह उपस्थित रहे, न कि वह चुनाव में आज आया है और कल वह नदारत हो जाए, कल वह फिर पंजाब असम चाहे अपने कारोबार में लग जाए। वैसे व्यक्ति को तो हम लोग माने नकारना चाहिए, क्योंकि वैसे व्यक्ति जो आते बिजनेस समझ लेते हैं, पद का दुरुपयोग करते हैं और जो हमेशा आपके दुख सुख में रहा, वह चुनाव में जीत के भी हार के भी साथ रहता है, तो वह ही आपका सच्चा साथी और सच्चा आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है, आपको सब चीज़ दे सकता है। यही मेरा सोच है और इसी सोच से सभी लोगों को कहता हूं कि अच्छे आपके साथ दुख सुख में रहने वाले को ही आप चयन करें, तो आपका विकास बहुत ही तीव्र गति से होगा। बहुत बढ़िया। एक बार और ताली बजाइए आप सभी लोग इनकी बातों के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपनी बात रख दी है। और आप भी क्या कहना चाहेंगे? चुनाव में बेहतर को चुनने के लिए क्या कहेंगे? चुनाव में यही चुनना है जो मतलब हमको जो घर बनवा देगा उन्हीं को हम वोट देंगे, दूसरा कुछ नहीं देंगे। तो इनकी भी समस्या है, इसका निदान निकलना चाहिए। देखिए, मैं जरूर कहना चाहूँगा, सरकार की योजना जनप्रतिनिधि के माध्यम से गांव ग्राम तक पहुंचती है और जनप्रतिनिधि जो बेहतर बनते हैं तो और बेहतर विकास होता है। तो बेहतर बनाइए, आपके हाथ में है, कोई दूसरे की बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से खबर हम लोग आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।